अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जा रहे हैं, वो है मेडिकल एथिक्स। ये पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने पहले किया था इसका, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेडिकल एथिक्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ रिलेटेड टू पेशेंट्स की, मरीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्ट 2 में हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस एथिक्स के बारे में। एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो यूरोप में तो काफ़ी इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, काफ़ी इसके बारे में ज़ोर दिया जाता है। कॉलेज के टाइम से डॉक्टर्स, मेडिकल्स रिलेटेड जितने भी लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, उन सबको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है और प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एशियन कंट्री में उस हिसाब से एथिकल प्रैक्टिस मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। अब एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल लो है, लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं, लोगों में शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों का लिविंग स्टाइल डिफरेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली आउटकम देते हैं कि एथिकल प्रैक्टिस मेडिसिन में इतने स्टैंडर्ड पे क्यों नहीं है। हम में से अक्सर लोगों ने ये देखा होगा, सुना होगा कि हॉस्पिटल्स में नर्सेज के साथ, डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिक के साथ पेशेंट्स की लड़ाइयाँ, ये कोई अनकॉमन नहीं है। और ये वेस्ट में भी है, ये नहीं कि सिर्फ एशियन कंट्रीज़ में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्ट में भी इज़ वन ऑफ द कॉमन थिंग इन हॉस्पिटल्स। लेकिन ये कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स जितना एथिकल प्रैक्टिस करते जाएं या पेशेंट जितना एथिकल प्रैक्टिस करते जाएं, उतना ये सारी चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती हैं, मिनिमल हो जाती हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स। डॉक्टर से रिलेटेड ये है कि टॉपिक तो बहुत लंबा है, फिर किसी टाइम और भी इस पे करेंगे बात। मुख्तसरन चंद चीज़ें मैं इसमें ज़िक्र कर दूँ। एक तो मेडिकल रिलेटेड जितने भी हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, मरीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है। मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस ये है कि अक्सर पेशेंट, आप जितनी इन्फॉर्मेशन उनको डिलीवर करते हैं क्लिनिक में एग्जामिनेशन के बाद, जितना उनको बताते हैं, लेस दैन 50% वो रिटेन करते हैं। लेस दैन 50% उनको याद रहती हैं चीज़ें, या उनको एंड ऑफ कंसल्टेशन पता होता है कि ये चीज़ें मुझे बताई गई हैं। तवज्जो से सुनते नहीं हैं और बाद में फिर ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं कि जी हमें बताया नहीं गया। क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप कंसल्टेशन के लिए मरीज़ आता है तो 5, 10, 15 मिनट की कंसल्टेशन में जो भी एडवाइस दी जाती है वो कंप्लीट दी जाए, चाहे वो डॉक्टर्स हों या नर्सेज हों। इंजेक्शन लगा रहे हैं नर्सेज तो किस किस्म का, क्यों लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, सारी चीज़ें मरीज़ को पता होना ज़रूरी हैं। उसके बावजूद भी इश्यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में हर जगह। वो फिर जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया है कि वो अगर एथिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों करें तो फिर आउटकम बेहतर होता है उसमें। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर में, ये ऑपरेशन से पहले ये जो ऑपरेटिंग सर्जन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मरीज़ को, स्पेशली मरीज़ को बताना डिटेल में कि आपको ये बीमारी है और ये इसका इलाज किया जा रहा है, ये इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या एहतियातें, क्या क्या चीज़ें करना होंगी, ये मरीज़ को बताना डिटेल में बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मरीज़ को पता ही नहीं होता कि ऑपरेशन किस चीज़ का कर रहे हैं, और मरीज़ ऑपरेशन थिएटर से होके भी आ जाता है। ये जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल रिलेटेड डॉक्टर्स, नर्सेज की है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मरीज़ की भी है कि वो अपने बारे में पूछे क्वेश्चंस कि जी किस चीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या इसमें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, फ़ायदे नुकसान। आप साइन करते हैं कंसेंट, कोई भी पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाता कंसेंट साइन किए बगैर, लेकिन वो कंसेंट फॉर्म पढ़ना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, बड़ा ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। जो चीज़ें नहीं समझ आती हैं वो आपने डिस्कस करनी होती है, डॉक्टर्स ने भी बतानी होती हैं सारी चीज़ें। जो समझ नहीं आती हैं फिर वो मरीज़ ने क्वेश्चन पूछने होते हैं, उसका आंसर करना होता है।
तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं एथिकल। प्राइवेसी बड़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसा किया जाता है कि 2-3 पेशेंट्स इकट्ठे बिठा दिए जाते हैं क्लिनिक में और एक करके देखा जाता है एक ही रूम में। ये पेशेंट डॉक्टर प्राइवेसी होती है, कॉन्फिडेंस होता है कि जब एक मरीज़ अपनी बीमारी के बारे में डिटेल में डॉक्टर को बताता है तो आई एम श्योर कि वो पसंद नहीं करेगा कि उसकी बीमारी के बारे में दूसरे लोगों को पता हो। तो ये डॉक्टर्स, नर्सेज, ये भी एक एथिकल प्रैक्टिस है कि ये प्राइवेसी को सिक्योर किया जाए। एक वक्त में एक ही कमरे में एक ही पेशेंट को देखा जाता कि बाकी लोगों को मरीज़ की प्राइवेसी मेंटेन हो, मरीज़ के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में बाकी लोगों को पता ना चले। ये भी आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि एक मरीज़ के साथ 4 लोग और भी अंदर आते हैं और यू नेवर नो कौन है वो, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, यू नेवर नो। आमतौर पे यही कंसिडर किया जाता है कि ये पेशेंट की कंसेंट के साथ हैं, पेशेंट की इजाज़त के साथ ही अंदर आए हैं और पेशेंट हैप्पी है कि मरीज उसकी कंडीशन जो है वो उनके सामने ही डिस्कस की जाए। ऑल्दो इट्स एन अनएथिकल प्रैक्टिस, ये एथिकल नहीं है। मरीज़ सिर्फ मरीज़ को ही आना चाहिए अनलेस के मरीज़ हैंडीकैप है, मेंटली रिटार्डेड है या कम उम्र बच्चा है या डिसीजन पावर उसमें नहीं है, तो उसकी क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स पेशेंट की इजाज़त के साथ आ सकते हैं। ये भी मतलब डॉक्टर्स और नर्सेज जो हॉस्पिटल में उनका ये एथिकल प्रैक्टिस है। बट जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि जी 5 बंदे आ गए हैं तो मरीज़ के साथ। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मरीज़ के लवाकिन साइन करते हैं कंसेंट, बट वो उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, तो इट्स नॉट लीगल, इट्स नॉट एथिकल कि मरीज़ के ऑपरेशन के बारे में कोई और बंदा साइन करे। तो पेशेंट ने ख़ुद साइन करना होता है और मेक श्योर कि वो अंडरस्टैंड करे कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, क्या प्रोसीजर होने जा रहा है। लंबा टॉपिक है और भी हम इस सिलसिले में अवेयरनेस के प्रोग्राम करते रहेंगे मेडिकल एथिक्स के बारे में। ये बड़ा ज़रूरी है और इसी तरह डिपार्टमेंट्स और माशरा तरक्की करता है। अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। किसी ने मुझसे कांटेक्ट करना है तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।